आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का पद विचलन विधि का, और हम इसको फिर से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या किया था, एक क्वेश्चन आपको बताया था और उसको सॉल्व करके बताया था और कहा था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे जिससे आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आ जाए, ताकि बोर्ड के लिए जो भी क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में उनको अच्छे से सॉल्व कर सको और अपने बोर्ड में 2 से 4 मार्क्स जितने भी 5 का क्वेश्चन आता है उसको आराम से गेन कर सको आप। ठीक है, तो ऐसे आज हम 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, तो इसको ध्यान से देखना और समझना अच्छे से वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन लेकर गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, इसको सॉल्व हमको करना है उसी मेथड से, किससे? पद विचलन विधि से। ठीक है, पद विचलन विधि मतलब जानते हो ना, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास ये डाटा दे रखा है, कह रहा विकेटों की संख्या ये है, हमारे पास गेंदबाजों की संख्या ये है और हमको स्टेप डेविएशन मेथड से इसका क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया, यानी कि हमने अपना जो क्रम है उसको लिख लिया और बारंबारता यानी कि जो फ्रीक्वेंसी उसको हमने लाइन से लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, इसका मध्य मान निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, जब इन दोनों का मिड वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 620 कितना हो गया, 80 का हाफ करोगे 40 आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, ये हो गया हमारा 160 करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पर करो कितना हो गया, 250 का 125 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 400 का आधा 200, ये कितना हो गया हमारे पास 250 और 350, ये हमारा हो गया 600। हाँ, 600 का आधा 300 हो गया। ये इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो कितना हो गया 800, 800 का आधा 400। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए मध्यमान। अब देखो एक लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं, यानी कि बारंबारता का योग जो होता है ना, सिग्मा FI, इसको निकाल लो जरा, इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पर 7 5 12 12 24 24 और 16 कितना हो गया, ये 24 और 16 हमारे पास 40, 40 और 5 45, तो ये हमारे पास 45 आ गया है। अब हमको क्या करना है, विचलन निकालना है। डी आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है हमारा, एज्यूम मीन, यानी कि कल्पित माध्य। एज्यूम मीन क्या होगा, एक्स आई का जो मिड वैल्यू होता है, एक्स आई के मिड में 2 वैल्यूज आ रही हैं 125 और 200, तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए 200 को यहाँ पर एज्यूम मीन मान लेते हैं। एज्यूम मीन हमारे पास कितना हो जाएगा 200, कल्पित माध्य हमारा आ गया 200। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 200 से डी आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई में से 200 घटा सकते हैं, 40 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 160। अब 80 घटाएंगे 200, 80 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 120 आएगा। 125 घटाएंगे तो माइनस का 75 आएगा। ठीक है, 200 में से 200 गया तो 0 आएगा, फिर 300 में से 200 गया तो 100 आएगा और 400 में से 200 गया तो 200 ही आएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है यूआई का वैल्यू। याद करो हमने लास्ट वाले में किया था, यूआई वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डी आई अपॉन एच करके। यहाँ पर एच क्या होता है, ये होता है पद विचलन। ठीक है, पद विचलन का मतलब होता है जितना भी यहाँ पर अंतर होगा, यानी क्लास साइज बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर क्या अंतर इनके बीच का। तो देखो 20 और 60 के बीच में अंतर कितना, 40 का, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाद में चेंज हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पर भी देखो विचलन जो है बढ़ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरे में देखेंगे 40-40 का, यानी 40-40 का अंतर आ रहा है, तो हम लोग इसको ही मान लेते हैं। हमारा जो पद विचलन है ना एच, वो कितना मान लेते हैं हम कि 40 लेकर चलते हैं। एसयू में हमारे पास 200 है, पद विचलन कितना है 40, इसको लेकर चलते हैं। क्लास साइज हम लोग 40 माने क्योंकि पहले वाले में 40 ही दी है। अब इससे क्या करेंगे, यूआई में डीआई को डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमारे पास यूआई का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखो डीआई का वैल्यू 160 है, 40 से भाग करो तो माइनस का 160 को 40 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 4 चौको 16, माइनस का 4 आएगा। ऐसे माइनस 120 को हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके माइनस 75 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 15/8 ये आएगा। ठीक है, करके देखना, 75/40 करोगे माइनस का 15/8। ये हमने इसलिए लिया ताकि हमारा नेक्स्ट वाला जो वैल्यू आने वाला है वो हमारा क्लियर है। पॉइंट में हमने इसीलिए नहीं लिखा है। अब हम लोग जीरो को जब 0 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 100 को डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या आएगा, 5/2 आएगा। और जब 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूआई की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। एफ आई इंटू यू आई करने के लिए हमको क्या करना है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। 7 चौको 28, माइनस का 28 हो गया, 5 से 15, माइनस का 15 हो गया। 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 से 16 काटेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे माइनस का 30, ये आ गया। देखो एकदम क्लियर आया। फिर 12 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5/2 में करेंगे तो 5 ही आएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे आ गए एफ आई यू आई के वैल्यू। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन सबको जोड़ करके इनका सम करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो जब हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15, देखो ये हमारा हो गया 45 और 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 73। ये तीनों हमारे हो गए माइनस का 73, ये तीनों को मिला के माइनस का 73 हो गया। और ये 15 5 20, 73 में से माइनस को 20 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आएगा माइनस का 53।
ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया सिग्मा एफ आई यू आई का। अब हमें पता है समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पद विचलन विधि में। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा है और इस वाले में भी देख रहे हैं। ठीक है, सबके मान हमको पता उठा के रखने हैं बस। ठीक है, एज्यूम में हमारे पास कितना ऊपर देखो लिखा है यहाँ पर 200 है, तो यहाँ लिख दो 200। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आया माइनस का 53 आया, तो लिखो माइनस का 53 अपॉन में एफ आई का वैल्यू कितना है 45 है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू 45 है और इंटू एच का वैल्यू कितना है 40 है। तो हमने यहाँ पर 40 रख देना और इसको सॉल्व करना है। तो बस क्या करो सीधे सीधे इसको काट दो, 9 पन्ना 45, 9 5 अठे 40। ठीक है, तो हमने काट दिया इसको, जितना भी आएगा सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 9 का ले लेंगे एलसीएम, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 1800 माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ 53 का, 8 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 424 आएगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग घटा करके डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारा आएगा 152.88। ठीक है, ऐसे आता रहेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 152.89, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, जो भी हमने कुछ डिटेल में बताया वो आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताने वाले, उसको भी देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था पूरा एकदम कंप्लीट सॉल्व था समांतर माध्य निकालने के लिए। लेकिन अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसको थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो क्या है कि उसमें हम लोग को समांतर माध्य जो है वो पहले से ही दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समांतर माध्य देखो पहले से ही दे रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या है, मीन जो है वो पहले से दे रखा है 53 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इस वाले क्वेश्चन को भी देखो, समझो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा करेंगे सॉल्व शुरुआत से। तो यहाँ पर पहले वाला तो क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो हमने इसको क्या करा, यहाँ पर क्लास लिख ली, अब हम लोग इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास को दोनों को देखो लाइन से लिख लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे ना, जब इसको जोड़ेंगे, जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या पी है, ये पी आया हुआ है ना, इसके वैल्यू हमको नहीं पता, इसी पी का वैल्यू हमको फाइंड करके दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी सब हमको आराम से मिल जाएगा, उसमें हम लोग को कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जोड़ करके क्या आने वाला है, देखो ध्यान से। तो क्या आएगा हमारे पास 72 प्लस पी। देखो अगर हम इन तीनों और इन चारों नंबर को जोड़ देंगे तो 72 आएगा, और ये पी है तो इसको हम लोग प्लस में पी लिख देंगे। ठीक, अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इसका मिड वैल्यू होता है, तो 0 और 20। ठीक है, इनको जोड़कर 2 से भाग करोगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। ठीक, इस तरीके देखो 20 और 40 60 हो गया, 60 का आधा कितना हो गया 30। यहाँ पर 60 और 40 कितना हो गया हमारे पास 100, 100 का आधा कितना होता है 50। यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 140, 140 का हाफ करोगे तो 70 आएगा। ये हो गया 180, 180 का हाफ करोगे 90। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। इसी में हमको अब क्या करना है, एज्यूम मीन मानना है। एज्यूम मीन यानी कि हमारा जो मिड वो कल्पित माध्य है वो क्या होगा, मिड वैल्यू होगी, इसकी मिड वैल्यू कितनी है 50 है, तो हमारा एज्यूम मीन कितना हो जाएगा 50। अब हम लोग डी आई का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे करेंगे, एक्स आई में से एज्यूम मीन को घटाएंगे, तो 10 में से 50 गया तो माइनस का 40 आएगा। ठीक है, 30 में से 50 गया तो माइनस का 20 आएगा, 50 में से 50 गया 0 आएगा, 70 में से 50 गया तो प्लस का 20 आएगा, और 70 में से 90 में से 50 गया तो 40 आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है यू आई का, इसके लिए हमको चाहिए डी आई, मतलब डी आई अपॉन एच करना पड़ेगा, एच नहीं पता है। एच हमारा क्या होता है, पद विचलन। तो एच का जो वैल्यू है वो क्या होता है, क्लास साइज होती है एच, है ना। तो 0 और 20 के बीच में क्लास साइज कितना है 20 का, यानी कि इनके बीच में अंतर कितना है 20 का, इसमें 20 का, इसमें 20 का, इसमें 20 का, इसमें 20 का। तो हमारा जो पद विचलन है वो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 से ही एक्स आई की जितनी भी डी आई की वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे, यू आई आ जाएगा। तो देखो 40 को 20 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, 20 को 20 से करेंगे तो माइनस का 1, 0 से 20 को करेंगे तो 0, 20 से 20 भाग करोगे तो 1 आएगा, 40 से 20 को करोगे तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा यू आई का वैल्यू। अब हमको निकालना है एफ आई इंटू यू आई। अब हमको निकालना है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई कितना है हमारा 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करो माइनस का 24। ठीक है, 15 का माइनस 1 से कराओगे माइनस का 15 आएगा, और 32 का 0 से करा दोगे 0 ही रहेगा। पी का वैल्यू 1 से कराओगे पी, और 13 दूनी 26। ये हमारा हो गया एफ आई यू आई। अब हमको सिग्मा एफ आई यू आई का निकालना है, यानी कि इन सबको जोड़ करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो क्या करो भाई, देखो ये माइनस का 24 है, प्लस का 26 से घटाओगे तो प्लस का 2 बचेगा, है ना। और माइनस 15 से 2 चला गया तो माइनस का 13, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 13, और ये जो पी लिखा है इसको प्लस पी कर दो। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, और जो हमारा मीन होता है वो दे रखा हमारे पास 53 है, तो एक्स बार का वैल्यू हमको पहले से ही पता है। हम लोग के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
एक्स बार इज इक्वल एज्यूम इन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एच, ये होता है। बस हमको ये है ना मीन, इसका वैल्यू दे रखा है हमको, कितना है 53 है ना, तो एक्स बार की जगह पे 53 लिख दो, इज इक्वल हमारे पास जो एज्यूम मीन है वो कितना है 50 है, तो यहाँ पर लिख दो 50, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई, सिग्मा एफ आई यू वाई का वैल्यू कितना माइनस का 13 प्लस पी, तो हम लोग इसको पी माइनस 13 भी लिख सकते हैं, अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 72 प्लस पी, 72 प्लस पी इंटू में एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, एच का वैल्यू था 20, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 20 और कर लेंगे इसको सॉल्व। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा किसका वैल्यू, पी का वैल्यू आ जाएगा। देखो 50 इधर ले आओ, 50 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 53 माइनस 50 इज इक्वल पी माइनस 3 अपॉन में 72 माइनस पी माइनस 13 अपॉन में 72 माइनस का 72 प्लस पी इंटू में 20 है, ठीक है। इन दोनों घटा तो कितना आ गया, देखो 53 50 घटाएंगे तो 3 आएगा, और ये 72 माइनस पी का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो 72 प्लस पी हो गया, और इस 20 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करा देंगे पी माइनस 13 में, तो कराओ जरा, तो यहाँ पर हो गया 20 पी माइनस का 20 का मल्टीप्लाई 13 में कराओ तो कितना हो जाएगा 260, वही माइनस का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 72 का 3 में कराओगे कितना आ जाएगा 3 6 7 21, ठीक है, और यहाँ पर कराओगे तो 3p इक्वल में कितना आ गया 20p माइनस का 260। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है को, तो 260 अब क्या करेंगे हम लोग 3p को उधर ले जाएंगे और 260 को इधर ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पर 216 है, 260 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर क्या लिखा है 20p है, तो 20p और ये 3p उधर जा करके तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 में से 3 p चले जाएंगे तो 17p आएगा, यहाँ पर बचेगा 17p बराबर, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 और 617 2 4 476 आया। 17 से हम लोग इसको कट करेंगे, जब कट हो जाएगा तो जो आएगा वही हमारा क्या है आंसर है, काट के देखो जरा, है ना। तो जब हम लोग 17 से कट करेंगे ना 70 से काटेंगे तो हमारा आएगा 28, डिवाइड करके देख लेना आप लोग, अगर गलत आ रहा हो तो बता देना भाई, अगर सही आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसको अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, जिनको स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है थोड़े टफ लगते हैं या फिर ना पढ़ने का ज़्यादा मन ना हो तो वो इसको देख सकते हैं, उनको आराम से समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो पी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 28 आ गया, ये हमारा क्या है आंसर है। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी बताए समझ में आए हो और वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगी है तो अगर अच्छा लगा हो, अच्छा लगना भी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरा शेयर भी करें और लगातार पढ़ते रहें, देखते रहें हमारे वीडियो और कमेंट भी करें ताकि हमारा भी वो थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी वीडियोस लगातार डाल सकें, और आपका जो हिंदी का पेपर है उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकें, आपको थोड़े टिप्स दे सकें, ठीक है। तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।